अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम शोएब आदम है एंड आज की वीडियो में आई बी टॉकिंग अबाउट द बिजनेस लॉजिक अटैक्स। ठीक है, सो दीज फ्लॉज आर बिकमिंग कॉमन इन वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन या भी कोई एपीआई सर्विस जो कि आप इसको टेस्ट करने जा रहे हो। ठीक है, तो दीज वल्नरेबिलिटीज़ आजकल ये वो फ्लॉज हैं जो कि सबसे ज़्यादा किसी एप्लीकेशन में अब मिलना शुरू हो गए हैं। तो बिजनेस लॉजिक अटैक या वल्नरेबिलिटी को समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस लॉजिक एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो जब भी आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाने जाते हैं जिसके ऊपर आप अपनी बिजनेस लॉजिक को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं, उस पीस ऑफ कोड को कहते हैं बिजनेस लॉजिक। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी एक ई कॉमर्स की साइट है, ठीक है, एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस के जो भी ई कॉमर्स की साइट है उसमें आपने बिजनेस लॉजिक बिल्ड की हुई है कि यूज़र पहले आपकी वेबसाइट पे आएगा, आके अपनी जो भी चीज़ उसको पसंद करनी है, सेलेक्ट करनी है, वो सिलेक्ट करेगा, अपने कार्ट में ऐड करेगा एंड देन वो पेमेंट की तरफ जाएगा, चेकआउट की तरफ जाएगा। पेमेंट की तरफ जाएगा तो उससे ऑप्शन पूछा जाएगा कि आया कि उसने क्रेडिट कार्ड करना है या फिर कैश ऑन डिलीवरी करना है या फिर वायर ट्रांसफ़र करना है। उस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी तो फिर उसका जो ऑर्डर है वो उसके घर पे या उसके प्रोवाइडेड एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाएगा। तो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड बिजनेस लॉजिक। ठीक है, अब बिजनेस लॉजिक में एक्चुअली होता क्या है कि आपके जो प्रोसेसेस हैं वो इन लाइन होते हैं और एक दूसरे के साथ अलाइन होते हैं या मैप्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें से कोई प्रोसेस आगे पीछे नहीं हो सकता या कोई प्रोसेस स्किप नहीं हो सकता। ठीक है, अगर वो स्किप हो गया तो इट मीन्स कि मेरा जो बिजनेस वर्क फ्लो है वो बाईपास हो गया। फॉर एग्जांपल मैं वेबसाइट पे जाता हूँ, ठीक है, और मैं कार्ट में कोई भी चीज़ प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, ठीक है, और ऐड करने के बाद डायरेक्ट मैं विदाउट पेमेंट वो अपने घर के एड्रेस पे या किसी भी प्रोवाइडेड एड्रेस पे उसको डिलीवर करवा दूं, तो दिस इज एक्चुअली कि मैंने पेमेंट प्रोसेस को बाईपास कर दिया। ठीक है, तो बाईपास भी नहीं होना चाहिए और इसमें से कोई भी चीज़ बिजनेस लॉजिक में कोई भी चीज़ आगे या पीछे नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अपने बैंक अकाउंट से पैसे किसी को ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है, तो आई एक्चुअली नीड टू लॉग इन फर्स्ट एंड देन ऐड दी बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद मैं उसको पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ। ठीक है, और उससे पहले मेरे अकाउंट में उतने पैसे होने भी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पैसे पहले ट्रांसफर कर दूं और उस वक्त मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हो, बाद में मैं पैसे डलवा लूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके कभी भी बिजनेस लॉजिक में नहीं हो सकता। ठीक है, तो बिजनेस लॉजिक क्या है कि एक्चुअली दीज आर द रियल वर्ल्ड बिजनेस यूज रूल्स एंड यूज केसेस जो कि आप डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी एप्लीकेशन में डेटा किस तरीके से क्रिएट होगा, स्टोर होगा या अपडेट या मॉडिफाई होगा। ठीक हो गया, तो इसकी एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे देने की कोशिश की कि फॉर एग्जांपल अगर यूज़र किसी वेबसाइट पे जाता है, ई कॉमर्स पोर्टल पे जाता है, तो यूज़र गेट द प्रोडक्ट्स, तो लॉजिक यहाँ पे ये है कि यूज़र किस तरीके से प्रोडक्ट बाय कर सकता है। ठीक है, और वो यूज़र कौन होगा, क्या बाय कर सकता है। ठीक है, और कोई वो इनपुट देगा, उसकी बेस पे कुछ ना कुछ आउटपुट होगा। ठीक हो गया, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि जब भी हम बिजनेस इस तरीके की लॉजिक को बाईपास करने की बात करते हैं या एक्सप्लॉइट करने की बात करते हैं, तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एक्सप्लॉइटेशन। दिस एक्सप्लॉइटेशन इज एक्चुअली कॉल्ड अ ट्रू बिजनेस लॉजिक अटैक। ठीक हो गया, मतलब इसका कहने का मकसद ये है कि इसको वी कैन नॉट कंफ्यूज विद द ब्रूट फोर्स अटैक, कि अगर हम ब्रूट फोर्स अटैक करके कोई कंट्रोल पैनल लॉग इन कर रहे हैं या इस तरीके की कोई वल्नरेबिलिटी है जिसमें ऐसा बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हाँ यार दिस कुड बी द लॉजिक फ्लॉ। ठीक है, हम उसको इससे कंफ्यूज नहीं कर सकते। ठीक है, बिजनेस लॉजिक अटैक इज एक्चुअली व्हाट के जो आपके रियल वर्ल्ड बिजनेस रूल्स हैं, अगर आप उनमें कोई ऐसा फ्लॉ निकालते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एटीएम से ट्रांजैक्शन करनी है, ठीक है, उसमें आपने एक्चुअली कार्ड एटीएम में डालेंगे, करेक्ट पिन डालेंगे तो ही आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द लॉजिक। ठीक है, एंड इफ यू आर एबल टू बाईपास दैट लॉजिक कि आपने कार्ड डाला बट पिन सही नहीं डाला, गलत पिन डाल दिया, ठीक है, और उसके बावजूद यू आर एबल टू गेट द मनी आउट ऑफ एटीएम। ठीक है, तो ये आपने बिजनेस लॉजिक को एक्सप्लॉइट कर लिया। ठीक है, इसका मतलब ये कि जो डेवलपर है उसने कोड के अंदर लॉजिक्स को प्रॉपरली इनकोड नहीं किया हुआ। ठीक है, और उसके ही कोड में से लॉजिक को बाईपास करने के मल्टीपल तरीके निकल आ चुके हैं। अच्छा, अब बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटी कमिंग बैक अगेन। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ई कॉमर्स साइट में जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि एक मलिशियस इंटेंट यूजर इज एबल टू परचेज द प्रोडक्ट्स जो कि सेल से पहले स्टार्ट होती हैं। जैसे आजकल 11/11 की सेल एक बहुत ज़्यादा हाइप है। ठीक है, अब मैं सेल स्टार्ट होने से पहले ही मैं ई कॉमर्स पोर्टल में कुछ ऐसी चीज़ करता हूँ, कोई ऐसा बग एक्सप्लॉइट करता हूँ कि मैं उससे पहले ही वो परचेज कर लेता हूँ। तो दिस इज अगेंस्ट माई बिजनेस लॉजिक। ठीक है, मेरी बिजनेस लॉजिक या मेरे बिजनेस का रूल ये कभी भी अलाउ नहीं करता या ये नहीं कहता कि यार 11/11 से पहले मैं डेट एक्चुअली टारगेट डेट आने से पहले मैं वो डिस्काउंट अवेल कर लूँ।
ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं तो दिस इज द एक्चुअली द बाईपास ऑफ बिजनेस लॉजिक, ठीक है। इसी तरीके से मेरी ट्रांजैक्शन की लिमिट है कि भाई मैं एक दिन में फॉर एग्जांपल अपने अकाउंट में 1 लाख या 2 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता अपनी एप्लीकेशन के थ्रू, मेरी ट्रांजैक्शन की लिमिट है, ठीक है। दिस इज द लॉजिक, बिजनेस लॉजिक, ठीक है, बिजनेस रूल्स हैं ये, ठीक है। अगर मैं वो ट्रांजैक्शन लिमिट किसी तरीके से अपनी बैंकिंग एप्लीकेशन में बाईपास कर लेता हूँ, ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली द बिजनेस लॉजिक फ्लॉ, ठीक है। और इसी तरीके से मैं जब ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ तो एक्चुअली लॉजिक इज दैट कि मैं अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में पैसे भेज सकता हूँ, ठीक है। मैं कभी भी दूसरे के अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे नहीं मंगवा सकता। अगर मैं इस चीज़ को बाईपास कर लूँ तो इट मीन्स कि मैंने बिजनेस लॉजिक की जो है वो बाईपास कर ली, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड द बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटीज। अब जस्ट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग के बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटीज क्या नहीं है, ठीक है। जैसे अभी मैंने कहा था कि अगर आप कोई पासवर्ड ब्रूट फोर्स कर रहे हैं या कोई हैश क्रैक कर रहे हैं तो दिस इज नॉट बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटी, ठीक है। अगर आपके कोई सेशन के फ्लॉज मिल रहे हैं, अगर आपको कोई इनपुट वैलिडेशन के इश्यूज मिल रहे हैं तो वो कोई बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटी नहीं है, ठीक है। दिस इज वी नीड टू बी वेरी क्लियर। नाउ बिजनेस लॉजिक के चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है। बिजनेस लॉजिक का चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, प्रीटी सिंपल। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो आपके वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स होते हैं या जो भी सिक्योरिटी कंट्रोल्स होते हैं वो इसको प्रिवेंट या डिटेक्ट इजीली नहीं कर सकते, ठीक है। इट रिक्वायर्स मैनुअल इंटरवेंशन, ठीक हो गया। और इवन जो आपके ऑटोमेटेड सोर्स कोड स्कैनर्स होते हैं वो भी इन वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर आपके कोड में कहीं पे भी आपकी बिजनेस लॉजिक बाईपास हो रही है, ठीक है, तो वो भी नहीं इसको आइडेंटिफाई कर सकते, ठीक है। इट रिक्वायर्स योर मैनुअल एफर्ट टू आइडेंटिफाई दीज फ्लॉज, ठीक है। और इसका जो फिक्स है, ठीक है, उस फिक्स पे भी इनकमिंग स्लाइड में हम बात करेंगे, बट द फिक्स इज कि आपका कोड बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, कहीं पे लॉजिक बाईपास नहीं होनी चाहिए, ठीक हो गया। नाउ इम्पैक्ट क्या हो सकता है इसकी एक्सप्लॉयटेशन का, ठीक है। इम्पैक्ट कुड वेरी फ्रॉम माइनर टू मेजर, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी एप्लीकेशन किस नेचर की। अगर आप नेट बैंकिंग पे या मोबाइल बैंकिंग पे या ई कॉमर्स स्टोर पे कोई लॉजिक लॉ बाईपास कर रहे हो और उसके थ्रू आप कोई मॉनिटरी या फाइनेंशियल बेनिफिट ले रहे हैं तो दिस हैज़ द वेरी क्रिटिकल इम्पैक्ट, ठीक है। अगर आप कोई छोटी मोटी लॉजिक बाईपास कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका कोई इम्पैक्ट इतना क्रिटिकल नहीं हो सकता। तो इट कैन वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक हो गया। एक और एग्जांपल की बात करेंगे, जैसे कि अभी मैंने कहा कि एक अगर आप किसी कार्ट पे जाते हैं तो इट एक्चुअली हैपेंस, लॉजिक क्या कहती है कि यूजर हैज टू फर्स्ट सेलेक्ट द प्रोडक्ट्स, ठीक है। जब उस प्रोडक्ट सेलेक्ट करेगा तो कार्ट में प्रोडक्ट को ऐड करने के बाद यूजर ने उन प्रोडक्ट के अगेंस्ट पेमेंट करनी है, ठीक है। अपना डेबिट कार्ड या पेपॉल या जो भी उसने वहाँ पे पेमेंट मेथड सेव करवाया होगा उस पेमेंट मेथड के थ्रू वो जाएगा एंड देन थर्ड स्टेप पे वो पेमेंट करेगा। चौथे स्टेप पे जो है आपकी जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है, तो यूजर को एक नोटिफिकेशन आएगा एंड देन उसके घर पे वो उसकी प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगी। नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंस के ऐसा नहीं हो सकता, जैसे मैंने पहले भी एलिब्रेट करने की कोशिश की थी कि यूजर प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और विदाउट परफॉर्मिंग द ट्रांजैक्शन या एडिंग द डेबिट कार्ड वो डायरेक्टली पेमेंट सक्सेसफुल वाले स्टेज पे आ जाओ, प्रोडक्ट उसके घर पे डिलीवर हो जाए, ठीक है। उसके अकाउंट से भी पैसे नहीं कटे, उसने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड भी ऐड नहीं कराया, उसने पेपॉल भी ऐड नहीं कराया, उसने कोई पैसे भी नहीं भरे और उसके पास जो है ना वो 5वें स्टेप पे आ गया कि जी आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुल हो गई है, ठीक है, और यू कैन नाउ एक्चुअली रिसीव द प्रोडक्ट विद इन कमिंग 2 to 3 वर्किंग डेज, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड द बिजनेस लॉजिक अटैक, ठीक हो गया। तो ये एक मैं रियल वर्ल्ड सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, ये वो फ्लॉ है जो कि आई एक्चुअली फाइंड आउट, ठीक है, जो हमें मिला था एक बैंकिंग एप्लीकेशन में, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो में अगर हम किसी को भी हमने इंटरनेट बैंकिंग से या मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से किसी को भी पैसे फंड ट्रांसफर करने हैं, ठीक है, पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस के यूजर जाता है, जो मैं एक वर्क फ्लो की बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्रोसेस की बात करूं, बिजनेस लॉजिक की बात करूं, तो लॉजिक इसके यूजर सबसे पहले जाएगा अपनी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन खोलेगा, उसमें लॉगिन करेगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद यूजर जाएगा फंड ट्रांसफर के मॉड्यूल पे, ठीक है, फंड ट्रांसफर के मॉड्यूल पे जाएगा, देन वो बेनिफिशियरी सेलेक्ट करेगा और एक अमाउंट सेलेक्ट करेगा कि भाई मैंने इस बेनिफिशियरी को इतने पैसे ट्रांसफर करने हैं। फिर वो एक वैलिडेशन या कंफर्मेशन की स्क्रीन पे जाएगा कि हाँ भाई आपने इतने पैसे ट्रांसफर करने हैं, ठीक है। देन जब वो कंफर्म कर देगा तो बैकएंड पे एक लॉजिक और प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। वो लॉजिक और प्रोसेस क्या होगा कि सेंडर के अकाउंट बैलेंस में, ठीक है,
सेंडर के अकाउंट बैलेंस में से ट्रांसफर का जो भी अमाउंट है वो माइनस कर दो और उसको एक न्यू अकाउंट बैलेंस रिसीव हो जाएगा। ठीक है कि भाई आपने आपके अकाउंट में फॉर एग्जांपल लाख रुपए थे, आपने 1,000 रुपए किसी को ट्रांसफर करने, तो 1,000 रुपए आपके अकाउंट से माइनस हो जाएंगे और आपका बैलेंस हो जाएगा जो भी है नया 99,000 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बेनिफिशियरी के अकाउंट में वो 1,000 रुपए ऐड हो जाएंगे और उसको एक नया अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बहुत सारी लॉजिक्स होती हैं जो आपकी इन रियल टाइम प्रोसेस हो रही होती है ना इसके अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल कि यूजर के अकाउंट में इतने पैसे हैं भी कि नहीं है। ठीक है, अब पैसे ना होने के बावजूद भी पैसे ट्रांसफर कर ले, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ बिजनेस लॉजिक फ्लॉ। ठीक है, उसूली तौर पे वो ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता क्योंकि उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, बट वो लॉजिक बाईपास करता है, वर्क फ्लो बाईपास करता है, वो पैसे ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ फ्लॉ। ठीक है, तो एक जनरल पेमेंट का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कि फंड ट्रांसफर का प्रोसेस या बिजनेस लॉजिक कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा एलिब्रेट करते हैं कि एक यूज़र है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इमरान है। ठीक है, इमरान ने मोहम्मद अली को पैसे देने। ठीक है, तो व्हाट इमरान विल डू कि वो गया अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन पे, उसने फर्स्ट स्टेप पे लॉगिन किया। सेकंड स्टेप पे वो फंड्स ट्रांसफर के मॉड्यूल में गया और वहाँ पे जाके उसने सेलेक्ट किया थर्ड स्टेप पे मोहम्मद अली को जिसको उसने पैसे देने, उसने 1,000 रुपये ट्रांसफर करने। ठीक है, देन वो कंफर्मेशन की स्क्रीन पे गया। कंफर्मेशन की स्क्रीन पे जब वो उसने कंफर्म कर दी तो बैक एंड पे जो लॉजिक प्रोसेस हुई उसके अकाउंट में 1,000 US डॉलर्स पड़े हुए थे। ठीक है, और क्योंकि उसने $1,000 ट्रांसफर कर दिया तो उसका नया अकाउंट का बैलेंस हो गया 99,000 USD। ठीक हो गया, वेरी क्लियर। ठीक है, और जो बेनिफिशियरी था मोहम्मद अली, ठीक है, उसके अकाउंट में 20,000 US डॉलर्स पड़े हुए थे, उसको 1,000 US डॉलर्स इमरान की तरफ से रिसीव हो गए तो उसका जो अकाउंट बैलेंस हो गया वो 21,000 US डॉलर्स हो गया। क्लियर। अब होता क्या है कि एक अटैकर आ जाता है। ठीक है, तो इमरान वॉज द गुड गाय, नाउ अटैकर आता है और अटैकर इज अ बैड गाय ना। अटैकर नोस के यार अगर मैं किसी तरीके से इसमें कोई भी ऐसा फ्लॉ निकाल लूँ, ठीक है, मैं लॉजिक बाईपास कर लूँ, तो व्हाट अटैकर विल डू, अटैकर एप्लीकेशन लॉगिन करेगा, फंड ट्रांसफर के मॉड्यूल में जाएगा। ठीक है, और मोहम्मद अली को जब वो अमाउंट ट्रांसफर कर रहा होगा तो वहाँ पे अमाउंट ट्रांसफर करते हुए वो क्या करेगा कि 1,000 रुपीज़ के साथ वो माइनस का साइन लगाएगा। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि ये कंफर्मेशन की स्क्रीन से जाके जब बैकएंड पे जो लॉजिक प्रोसेस होगी, ठीक है, अब बिजनेस लॉजिक इज ऑल अबाउट द कोड जो कि आपने अपने एप्लीकेशन के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन भी वही चीज कर रही होती है। एप्लीकेशन के पास जब लॉजिक गई तो उसने कहा कि भाई यूजर के अकाउंट में जो पैसे भेज रहा है, अटैकर के अकाउंट में 1,00,000 US डॉलर्स पड़े हुए। ठीक है, और उसमें से माइनस करने हैं -1,000। ठीक है, तो जो लोग मैथ्स जानते हैं दे ऑल नो के माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे लॉजिक क्या हो जाएगी, बाईपास हो जाएगी और यूजर के जो अटैकर के अकाउंट में $1,000 ऐड हो जाएंगे। ठीक हो गया, और 1,01,000 US डॉलर्स हो जाएंगे, उसका न्यू अकाउंट बैलेंस आ जाएगा। ठीक हो गया, और इसी तरीके से जो बेनिफिशियरी का जो अकाउंट है उसके अकाउंट में भी जाके यही बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, उसके अकाउंट में $20,000 थे। ठीक है, और -1,000 USD उसके अकाउंट में ऐड होने थे, माइनस के साथ ऐड होने थे। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, जो लोग मैथ्स जानते हैं दे नो इट वेरी वेल। ठीक है, तो उसके अकाउंट का नया बैलेंस आ जाएगा तो 19,000 USD हो जाएगा। तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस के अटैकर ने फंड ट्रांसफर के मॉड्यूल को एक्सप्लॉइट किया यहाँ पे बिजनेस लॉजिक को, एंड व्हाट ही एक्चुअली डिड के -1,000 की माइनस की वैल्यू रुपी के साथ लगा के या अमाउंट के साथ लगा के उसने बैकएंड पे पूरा फॉर्मूला ही चेंज कर दिया। ठीक हो गया, एंड दिस इज अ वेरी रियल वर्ल्ड एग्जांपल जो कि एक वल्नरेबिलिटी मैंने एक टेस्टिंग के दौरान आइडेंटिफाई की थी। ठीक हो गया, इसका मैं स्क्रीनशॉट भी आप लोग को दिखा दूंगा कि हम लोगों ने तकरीबन कोई 11 या 12 अरब रुपए एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। ठीक हो गया, यही माइनस का साइन लगा के, बट मैं उस स्क्रीनशॉट को थोड़ा मैनिपुलेट कर दूंगा बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई आइडेंटिफाई करे कि ये कौन सा स्क्रीनशॉट है। ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दूंगा। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, बिजनेस लॉजिक फ्लॉ की को आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस फ्लोस क्या है। ठीक है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, एंड देन वी नीड टू परफॉर्म द मैनुअल टेस्टिंग ऑफ ऑल नेगेटिव केसेस। ठीक है, एंड देन वी नीड टू ट्राई बाईपास द बिजनेस फ्लोस या जो भी लॉजिक्स हैं। ठीक है, लाइक अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमने सिनेरियो देखा था कि अमाउंट में इट्स ऑब्वियस कि कभी भी माइनस नहीं जा सकता। ठीक है, तो अगर मैंने माइनस लगाया एंड आई एम एबल टू एग्जीक्यूट या बाईपास द लॉजिक, ठीक है, तो इट मीन्स के लॉजिक बाईपास हो गई। और बैकएंड पे होना क्या चाहिए था, एक्चुअली उस माइनस को सैनिटाइज होना चाहिए हो जाइए था। ठीक है, क्योंकि लॉजिक कभी भी ये नहीं कहती कि यार -1,000 मैं किसी को नहीं दे सकता, मैं किसी को -1,000 नहीं दे सकता ऑब्वियसली। ठीक है, -1,000 देने का मतलब ये है कि
उसके अकाउंट में अगर हम मैथमेटिक्स यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो एक्चुअली उसके अकाउंट से पैसे मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस लॉजिक अटैक, ठीक हो गया। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इम्पैक्ट कुड वेरी फ्रॉम लो टू हाई सेवेरिटी, ठीक हो गया। और रेमिडिएशन जो है प्रॉपर, आपके जो फ्लोज है ना वो प्रॉपर बाइंड होने चाहिए, मैप होने चाहिए, ठीक है। इट शुड नेवर हैपन कि आप एक स्टेप को एक फर्स्ट स्टेप पे हैं, ठीक है, और 5 स्टेप्स यू नीड टू परफॉर्म, ठीक है, तो आप डायरेक्टली सेकंड या थर्ड स्टेप को स्किप करें और फोर्थ और फिफ्थ स्टेप पे चले जाएं, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट के यू मस्ट थिंक बिफोर यू कोड, ठीक है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर कोड कि आप अपने कोड में अपने बिजनेस वर्कफ्लो को किस तरीके से इनकोड कर रहे हैं या स्क्रिप्ट कर रहे हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात डेवलपर्स अपना टाइम बचाने के लिए बहुत ज़्यादा लॉजिक्स नहीं उस कोड के अंदर इनबिल्ड करते, ठीक है। वो सिंपल वन वे प्रोसेस लिख देते हैं। दे डोंट थिंक लाइक अटैकर कि यार अगर कोई आके माइनस में अमाउंट दे या कोई डायरेक्ट लॉग इन करें, ठीक है, ओटीपी का पेज आया, वो ओटीपी के पेज में ओटीपी डालने के बजाय डायरेक्ट यूआरएल में जाके डैशबोर्ड या होम का पेज लिखे और वो होम के पेज पर डायरेक्ट आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके के सिनेरियोज वी नीड टू थिंक ऑफ इट, ठीक है। इस तरीके के नेगेटिव केसेस वी नीड टू थिंक ऑफ इट इन एनी एप्लीकेशन। और इसका सबसे आसान हल ये है कि जो आपके बिजनेस लॉजिक्स कह रही है ना, जो आपके बिजनेस रूल्स कह रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका ख्याल रख लें, ठीक है। तो आप मोस्ट ऑफ द बिजनेस लॉजिक की जो वल्नरेबिलिटीज या बग्स या अटैक्स आपकी एप्लीकेशन में एग्जिस्ट करते होंगे उसको रेमीडिएट कर जाएंगे। अच्छा, एक मैं आप लोगों को इसकी छोटी सी एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ, ठीक हो गया। एंड ये मेरा बल्ब है और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, लेट मी ओपन द ब्राउज़र। ये एक बैंक है, ठीक है, एंड दिस इज द सुपर सिक्योर बैंक, ठीक हो गया। एंड ये कहते हैं कि दिस इज अ सुपर सिक्योर बैंक एंड वी हैव गॉट योर बैक, ठीक हो गया। मैं जहाँ जाता हूँ मैं लॉग इन करता हूँ और लॉग इन करने के बाद ये मेरा आ गया अकाउंट, ठीक है। तो व्हाट आई डू कि मैं कहता हूँ कि भाई मैंने पैसे ट्रांसफर करने हैं, मैं अपने अकाउंट का बैलेंस दिखा देता हूँ। मेरे अकाउंट में है 600 रुपये, ठीक है, $600 पड़े हुए हैं। मैं आया ट्रांसफ़र की स्क्रीन पे, ठीक हो गया, और मैंने जो है मोहम्मद वकास को देने हैं $100 देने हैं, ठीक है। मैंने ट्रांसफ़र किए, ठीक है। इसने मुझसे पिन पूछा, ओके, मैं ज़रा पिन चेक कर लूँ, 3290, ठीक है। नेक्स्ट, अमाउंट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। नाउ अब मैं अपने लेजर में आता हूँ तो मेरे अकाउंट में 500 USD रह गया, ठीक है, क्योंकि मैंने 100 USD किसी को ट्रांसफ़र कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन कि अब एक अटैकर आता है, अटैकर कहता है कि यार लेट मी ट्राई द अमाउंट विद माइनस, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, माइनस इतनी आसानी से नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि फ्रंट एंड पे एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। तो व्हाट विल दी अटैकर डू कि अटैकर आता है और कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने $10 लिखे, ठीक है, एंड आई क्लिक ऑन द ट्रांसफ़र। मेरे पास रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट हुई और यहाँ पे मैंने $1000 कर दिया, -1000 कर दिया, ठीक हो गया। एंड फॉरवर्ड, नाउ मैं आ गया वेरिफिकेशन के पेज पे, ठीक हो गया। माई कोड इज 7153, ट्रांसफ़र अमाउंट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। अब हम आते हैं लेजर में, लेट्स चेक द बैलेंस, ठीक हो गया। तो मेरा अकाउंट $1000 से टॉपअप हो गया उस माइनस के साइन को लगाने की वजह से, ठीक हो गया। तो दिस इज द लॉजिक फ्लॉ, ठीक है, मैंने लॉजिक को बाईपास किया। ये वो वल्नरेबिलिटी है जो मैं अभी आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा था। कमिंग बैक टू द स्लाइड, आज के लिए मेरा ख्याल इतना काफ़ी है, ठीक है। और आप लोग को कोई भी Q&A हो तो यू गाइस कैन ऑलवेज कम टू माय फेसबुक पेज, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू लाइक माय फेसबुक पेज और सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, ठीक है। आप लोग कमेंट्स में मुझे अपने क्वेश्चंस क्वेरीज ड्रॉप कर सकते हैं। आप लोग मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं ऑन दिस पेज, और लिंक्डइन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, फिर मुलाकात होती है किसी और वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर और वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।